जी गरिमा जी, एक सेकंड मनोज मैं आऊंगी। 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी को अगर मिल रही है संजीव, अभी संवैधानिक संस्थाओं पर भी ठिकरा फूटेगा। ठीक है, ओके संजीव जी, 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, ये तो 47 की जो विक्ट्री थी 2014 की एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, उसके बाद 47 सीटें थी। ये अगर 49 और 48 पर बीजेपी दिख रही है खड़ी हुई, देयर इज नो एंटी इनकम्बेंसी, दैट मींस। देखिए एक बात है कि हम अब अखिलेश जी कह रहे हैं कि अभी बदल जाएगी इस तस्वीर, 5 राउंड बचे हुए हैं। यादव जी कह रहे हैं कि हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। हम जब भी आकलन करेंगे तो जो हमारी स्क्रीन पे नंबर है उसके हिसाब से करेंगे, जब बदल जाएंगे तो बदले हुए पे आकलन कर लेंगे। ये बात तय है कि बीजेपी को पूरा श्रेय देना पड़ेगा। जो परफॉर्मेंस, अगर यही आंकड़े रहते हैं परिणामों में तब्दील होते हैं, क्योंकि सबका इंक्लूडिंग मेरे ये मानना था कि भाई कांग्रेस बहुत आराम से जीत रही है। मैं हरियाणा गया नहीं था ईमानदारी से, लेकिन सबकी जो सबकी बातें सुन रहे थे उससे लग रहा था, एग्जिट पोल्स भी थोड़े से इसी तरह से इशारा कर रहे थे, और एक पॉपुलर परसेप्शन मूड जो पढ़ लिख के इधर उधर लोगों से बात करके लग रहा था, उसके हिसाब से भी कांग्रेस काफी निर्णायक रूप से आगे दिख रही थी। तो गलत साबित हो रहे हैं, उसमें कोई शंका की बात नहीं है। लेकिन यहां पे अगर हम क्रेडिट नहीं दें बीजेपी को इस स्टेज पे 5, मतलब आज इस समय जो आंकड़े, तो वो भी गलत होगा। तो बहुत जबरदस्त 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर वो 48 सीट्स पे खड़े हैं तो ये तो पूरा श्रेय देना पड़ेगा। और कांग्रेस कहां चूकी संजीव जी, अगर चूकी है तो? अब कहां चूकी, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा, देखिए हाइंडसाइट इज द मोस्ट पावरफुल साइट। हम बाद में विश्लेषण में बहुत सारी चीजें समझा सकते हैं जो उस समय नहीं समझ। अब लग रहा है इसको बात के लिए ही रखते हैं। हाँ, इसको बात के लिए रखते हैं। जो नतीजे आ रहे हैं उस पे चले। हम एक जानकारी दे दें संजीव जरूर रही है संजीव जी। हाँ, एक जानकारी, छोटी जानकारी देता हूं जो इंटरेस्टिंग है। बीजेपी हमारे स्क्रीन पे है 48 सीटों पे आगे। हाँ। मैं 5 ऐसी सीट्स बताता हूं जहां बीजेपी बहुत क्लोज मार्जिन से आगे है। हाँ। इंद्री में बीजेपी के रामकुमार कश्यप है, वो 16 राउंड की गिनती होनी है, 5 राउंड की गिनती हुई है, 592 वोटों से आगे हैं। पंचकुला से बीजेपी के ज्ञानचंद गुप्ता 17 राउंड की काउंटिंग होनी है, वहां 5 राउंड की काउंटिंग हुई है, वो 1115 वोटों से आगे हैं। राय से बीजेपी के कृष्णा गहलावत, बीजेपी के वो हैं 16 राउंड की काउंटिंग होनी है, 4 राउंड की काउंटिंग हुई है, 396 वोटों से आगे हैं। एक और पवन खरखोदा, हाँ, वो मात्र 25 वोटों से आगे हैं। 2 अपनी सीट से। तो 5 सीट यानी कि 2 सीट्स पे 5वीं सीट भी बता दूं, बहुत कम मार्जिन से। सर 5वीं सीट भी बता दूं, आदमपुर से भव्य बिश्नोई, कुलदेव बिश्नोई के बेटे जो हैं, वो मात्र 4 राउंड की काउंटिंग अभी हुई है, 13 राउंड की काउंटिंग होनी है, वो सिर्फ 825 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये 5 सीट तो बड़ी क्रूशियल हो गई ना, 48 माइनस 5 जी। 2 सीट्स पे 7 सीटों पे मार्जिन संजीव जी 1000 वोटों से, उसमें से 2 कांग्रेस का है, उसमें 2 कांग्रेस आगे है, 5 पे बीजेपी आगे। देखिए बात यह है कि अगर कांग्रेस 48, 47, 49 के साथ बनाती है सरकार, तो 1 वोट से जीतने वाला भी सिकंदर, 1 सीट से जीतने वाले की भी सरकार बनेगी। लेकिन अगर हम उस नैतिक बात पे जाते हैं, मॉरल डिफीट विक्ट्री, तो कांग्रेस के लिए वो बड़ा लॉस है। और बीजेपी अगर 40 के आसपास रह के हारती भी है तो बीजेपी के लिए बड़ा गेन है, क्योंकि परसेप्शन में वो निपटी हुई पार्टी थी। अरे 20 आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इस मौके पे जब हम आधी काउंटिंग हुई है या जितने भी राउंड्स हुए हैं, जो आंकड़े आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, उसके हिसाब से इस समय बीजेपी का उत्साह में आना बड़ा स्वाभाविक है और हमें सम्मान करना चाहिए। और हम सबको सोचना चाहिए कि हम और हमारे एग्जिट पोल्स बार-बार गलत क्यों होते हैं भाई। विनोद जी ये एक बड़ा परसेप्शन था लार्ज लेवल पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंड्यूस नहीं की अपनी ताकत, मात्र 4 रैलियां, और वो भी बिल्कुल आखिर में। ये एक लार्ज लेवल पर परसेप्शन था कि हरियाणा